कानपुर का हैलट अस्पताल गरीबों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में जहां सीमित संसाधन होते हुए हैलट अस्पताल ने मानवता की मिसाल पेश की है। हाल ही में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला और उनकी टीम ने ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित 60 वर्षीय महिला का सफल ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई। इसी तरह 50 वर्षीय व्यक्ति के पेट से 10 किलो का ट्यूमर निकालकर चिकित्सा जगत में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। अब दोनों मरीज डॉक्टर को दुआएं दे रहे हैं। मैं शुरू करूं तो बता देना, आप बताइए। हाँ, शुरू करें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूं कि जैसे आप देख रहे कि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है हर फील्ड में, चाहे वो सर्जरी की फील्ड हो, मेडिसिन की फील्ड हो, या फिर मरीजों से संबंधित सुविधाओं के संबंध में हो, या रिसर्च की फील्ड हो। इसी में अब दो नई हम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किए हैं, जिसमें हमारी टीम ने पहला केस हम लोगों ने एक लगभग 10 किलो ट्यूमर हमने निकाला है। और बात इसमें साइज़ की नहीं है, बात ये ट्यूमर की है। ये जो केस था हमारे पास में करीब इसकी एज थी 50 साल थी, और इनको ये डॉक्टर अनिल बेड है हमारे यहाँ पे जो यूरोलॉजी में कंसल्टेंट है, उनके पास में आया। तो इस केस को सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ने ऑपरेट करने से मना कर दिया था, क्योंकि इसका जो किडनी थी वो उसका ट्यूमर इतना बड़ा था कि वो मिड लाइन क्रॉस करके अपोजिट साइड में आ गया था। और उसकी वजह से उसने क्या किया कि दोनों जो एओर्टा यानी कि जो खून की मेन नलियां हैं, एओर्टा और इन्फीरियर वेना क्या कहते हैं, उसको 90% सर्कुलेट कर लिया। तो ऐसे में उस केस को करने से किसी ने भी हाथ लगाने से मना कर दिया, और उसमें काफ़ी अधिक खून की मात्रा भी चाहिए थी, और इसमें मरीज की टेबल पे डेथ होने की बहुत अधिक संभावना थी। तो ज़्यादातर लोग जो प्राइवेट में थे या इंस्टीट्यूट थे, हॉस्पिटल्स थे, उन्होंने से ऑपरेट करने से मना कर दिया। लेकिन डॉक्टर अनिल बेड ने और हमारी टीम ने, डॉक्टर जौहरी आर.के. जौहरी जो गैस्ट्रो सर्जन हैं, और मैं, हम तीनों ने मिल करके ये प्लान किया कि हम लोग इसको एक हाई सेटअप में यानी कि अपने कॉलेज में सारे जितने भी हमारे पास में टाइप इक्विपमेंट्स की वैरायटी हैं, चाहे हार्मोनिक स्कैल्पल हो, चाहे हमारे पास में ग्लू हो, चाहे हमारे पास में बाइपोलर, मोनोपोलर और लेज़र, इस सब से मिल करके हमने सारी व्यवस्था करके और ब्लड का पर्याप्त इंतजाम करके 8 बोतल ब्लड हम लोगों ने व्यवस्था की। उसके बाद में इस केस को किया। तो जब हमने एब्डोमिनल पेट खोला तो हमने देखा कि पूरा जो ट्यूमर था, पूरे पेट में ट्यूमर ही ट्यूमर था, सारी आंतें एक तरफ डिस्प्लेस थी, और इसका जो लिवर और स्प्लीन था सारा का सारा पुश हो रखा था एक तरफ में। तो उसको हम लोगों ने ऑपरेट करना शुरू किया। तो काफ़ी ब्लीडिंग हुई इसमें। तो लेकिन इसमें फिर हमें डॉक्टर अनिल बेड और डॉक्टर आर.के. जौहरी जो गैस्ट्रो सर्जन हैं, डॉक्टर अनिल बेड जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके सहयोग से हम लोगों ने केस को किया। और बीच में हमने देखा कि जो बड़ी आंत है उसको हमें काटना भी पड़ा, 2 टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ा। और जो ब्लड वेसल्स थी, एओर्टा और आईवीसी जो बड़ी वेसल्स हैं, उनको हमने कंट्रोल करके, ताकि क्योंकि उसमें से कई सारी ब्लड वेसल्स निकलती हैं जो आंतों को सप्लाई करती हैं, या बाकी से अगर हम उनको ब्लॉक कर देते हैं तो पूरी आंत खराब होने का डर था, सड़ने और मरीज की मृत्यु होने का खतरा था। तो उसको बचाते हुए हमने उन वेसल्स को बचाते हुए इस ट्यूमर को पूरा निकाला। और जब हमने निकाल के इसका वजन किया तो लगभग इसका वजन 10 किलो के करीब था। ब्लड निकलने के बाद में अगर हम ब्लड ऐड कर दें तो अराउंड अबाउट 11 to 11.5 kg होगा इसका वेट। और ये जो ट्यूमर था पूरी किडनी से निकला था, लेकिन किडनी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, पूरी किडनी रिप्लेस हो गई थी ट्यूमर से। और उसका यानी कि छाती से ऊपर के हिस्से से लेकर के नीचे तक यानी पेल्विस तक इतना बड़ा इसका साइज था, ऊपर से नीचे, और साइड में एक फ्लैंक से लेके अपोजिट फ्लैंक तक इतना बड़ा ट्यूमर था। तो इस ट्यूमर को निकाल करके फिर आप ये हमारे लिए, चूँकि हमने इसकी बायोप्सी की थी, तो बायोप्सी में हम लोग को क्लियर नहीं हुआ किस टाइप का ट्यूमर है। लेकिन जब हमने निकाला तो हमें किडनी की शेप तो नहीं, लेकिन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं किडनी ट्यूमर है। बाकी जब हम इसके आईसी और बाकी ट्यूमर मार्कर्स करेंगे तो उसके बाद में हमें ठीक से पता लग पाएगा ट्यूमर किस टाइप का है, उसके हिसाब से हम इसका इलाज। ओके सर, जो ट्यूमर वाला केस आया था किस कंडीशन में, किस डेट में आया, क्या चैलेंजेस थे आपके सामने?
कितने घंटे ओटी में रहा, इसमें वर्तमान में कंडीशन क्या है? मरीज़ हमारे पास जनवरी में आया था, करीब 18 जनवरी के टाइम पे उसने हमारा पहला विजिट किया था। और क्योंकि साइज़ ही ट्यूमर का इतना बड़ा था तो वो उसका साइज़ वो उसको खुद को फील होता था, उसके साथ कमज़ोरी और भूख ना लगना, क्योंकि वो ट्यूमर है आंतड़ी को दबा देता तो भूख लगने की उल्टियाँ जैसा आना शुरू हो जाता था। और इतना ऊपर था कि छाती जो डायफ्राम है, जो जहाँ पे छाती लंग्स बैठे हैं उसको दबाने की वजह से सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। तो इस तरीके से वो हमारे पास आया था। तो हमने पहले, और किडनी उस टाइम पे हल्की सी दिख रही थी तो हमें श्योर नहीं था कि वो किस तरीके का ओरिजिन का ट्यूमर है। तब हमने बायोप्सी ली थी उसकी, तो बायोप्सी में इतना बड़ा ट्यूमर है तो वो पूरा नेक्रोसिस जैसा ही आता है कि मतलब पूरा सड़ा हुआ टिश्यू जो है, जो सड़ा हुआ पार्ट है वो आया है, और बायोप्सी लो और थोड़े क्लियर सेल दिख रहे थे जो किडनी ट्यूमर की तरफ प्रमाण जाता है। तो जब तक ये रिपोर्ट आई 8-10 दिन इन सब चीज़ों में और बाकी चीज़ों में, खून ब्लड टेस्ट वगैरह में चले गए। उसके बाद हमने फिर से एडमिट किया, क्योंकि अब मेरा मानना था कि इतना बड़ा ट्यूमर है, आप इसको बार बार इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं आके इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो फर्स्ट विजिट में आया था और जब वो सेकेंड विजिट में रिपोर्ट लेके आया तब मैं विजिबली देख सकता था कि उसका पेट का साइज़ और बड़ा हो गया है, मतलब ये बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। तो हमने रिपीट CT स्कैन भी कराई। तो जब रिपीट CT स्कैन कराई तो तब हमें ये दिख रहा था कि जो ट्यूमर CT स्कैन की प्रीवियस रिपोर्टिंग में 23 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर बाई 21 सेंटीमीटर का साइज़ था, वो विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 मंथ 29 सेंटीमीटर बाई 28 सेंटीमीटर का साइज़ का हो गया। मतलब आप